जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य भगवान की इस पावन कथा को सुन लेता है, उसके जीवन से कष्ट अपने आप दूर होने लगते हैं। दर्शक बंधु, आज हम आपको एक ऐसी पावन और दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन का अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। कहा जाता है कि सूर्य भगवान केवल प्रकाश के देवता ही नहीं है, बल्कि वे आत्मबल, आरोग्य, तेज, सत्य और कर्म के साक्षात प्रतीक हैं। जिनके जीवन में रोग, भय, दुख, ग्रह दोष या किसी भी प्रकार की मानसिक पीड़ा बनी रहती है, यदि वे श्रद्धा भाव से सूर्य भगवान की कथा का श्रवण कर लेते हैं तो उनके कष्ट स्वयं ही मार्ग छोड़ने लगते हैं। दर्शक बंधु, यह कथा केवल सुनाने या संग्रह करने की कथा नहीं है। यह आत्मा को झकझोर देने वाली और मनुष्य को भीतर से जागृत करने वाली कथा है। इस कथा में आपको अपने जीवन के कई अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आपको अपने कर्मों का सच्चा प्रतिबिंब दिखाई देगा और यह भी समझ आएगा कि सूर्य भगवान की कृपा किस प्रकार मनुष्य के भाग्य को बदल सकती है। इसलिए दर्शक बंधुओं, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और शांत मन के साथ अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है इस कथा का कोई एक वाक्य आपके जीवन के कष्ट हर ले और आपको जीवन की एक नई दिशा दे। लेकिन दर्शक बंधुओं, कथा आरंभ करने से पूर्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात अवश्य जान लें। हमारे गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी दिव्य कथा या शास्त्रीय उपदेश को बीच में छोड़ना उचित नहीं माना जाता। कथा को अधूरा छोड़ना केवल पुण्य से वंचित होना ही नहीं, बल्कि मन में संदेह और अधूरापन भी छोड़ देता है। और यही अधूरापन व्यक्ति के जीवन के कार्यों में भी अधूरापन बनकर दिखाई देता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, कथा को सदैव अंत तक अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए दर्शक बंधुओं, पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता के साथ सूर्य भगवान की इस दिव्य और कल्याणकारी कथा में प्रवेश करें। प्यारे बंधुओं, एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे इस चैनल ज्ञानवर्धक कथा को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहा जाता है कि जब घर में कोई पावन कथा शुरू होती है तो लोग अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को जरूर बुलाते हैं। तो आप भी इस पवित्र कथा को अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि आपको इस कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। अब आइए पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य भगवान की इस पावन और दिव्य कथा को आरंभ करते हैं। बहुत वर्ष पहले की बात है। भारत के पवित्र भूमि पर एक अत्यंत प्रतापी और धर्मप्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र न केवल शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक थे, बल्कि उनका हृदय भी सत्य, धर्म और भक्ति से भरा हुआ था। उनका जीवन अत्यंत सरल था, लेकिन उनके विचार और कर्म गहरे और स्थायी थे। उनका राज्य धन, शक्ति और न्याय के लिए प्रसिद्ध था, पर उनका वास्तविक धन उनकी सच्चाई, भक्ति और प्रजा के प्रति प्रेम था। राजा हरिश्चंद्र हर समय न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनके राज्य में हर कोई खुशहाल था। किसान अपने खेतों में प्रसन्नता से काम करते, व्यापारी अपने व्यापार में संतुष्ट रहते, सैनिक निडर और अनुशासित थे, और सामान्य प्रजा अपनी सुरक्षा और न्याय के लिए निश्चिंत थी। राजा का महल भव्य और समृद्ध था, पर उनका जीवन अत्यंत सरल था। रात में वे ध्यान करते, प्रातःकाल सूर्योदय होते ही प्रजा की भलाई और धर्म की सेवा के लिए पूजा और तपस्या में लीन हो जाते। उनके राज्य में सत्य, न्याय और भक्ति का ऐसा वातावरण था कि दूर दूर से लोग उनके राज्य में सुख, शांति और न्याय पाने आते। राजा हरिश्चंद्र के दरबार में किसी की भी शिकायत कभी अनसुनी नहीं रहती थी। वे हर व्यक्ति की पीड़ा को समझते, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करते और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि उन्हें सूर्य भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। उन्होंने अपने महल के मंदिर में जाकर पूरे विधि विधान और निष्ठा के साथ सूर्य भगवान की आराधना की। राजा बोले, हे सूर्य भगवान, मैं आपकी कृपा और आशीर्वाद का अधिकारी बनना चाहता हूं। मेरी प्रजा और मेरा राज्य आपके आशीर्वाद से सदैव सुरक्षित और खुशहाल रहे। सूर्य भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने दिव्य रूप में दर्शन देकर कहा, हे धर्मप्रिय राजा, तुम्हारा राज्य
तुम्हारी प्रजा और तुम्हारा मन सत्य और धर्म में दृढ़ है। मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश और आशीर्वाद भेजता हूं। राजा हरिश्चंद्र की भक्ति और श्रद्धा और भी बढ़ गई। वे दिन रात सूर्य भगवान की पूजा और धर्म की सेवा में लीन रहने लगे। उनका हृदय पूर्णतः शुद्ध और स्थिर हो गया था। परंतु भक्ति और धर्म की राह हमेशा सरल नहीं होती। सूर्य भगवान ने राजा की सच्ची निष्ठा और साहस की परीक्षा लेने का निश्चय किया। देवताओं के आदेश से राजा को जीवन की सबसे कठिन परीक्षा दी गई। उनके राज्य, परिवार और संपत्ति से उन्हें हाथ धोना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने दृढ़ता से कहा, सत्य और धर्म के मार्ग से मैं कभी नहीं हटूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं हमेशा न्याय और ईमानदारी के पथ पर चलूंगा। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा चरम पर थी। उनके राज्य के कुछ मंत्री और दरबारी षड्यंत्र कर रहे थे। उन्होंने राजा से राज्य और सिंहासन छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन हरिश्चंद्र ने निडरता और सत्यनिष्ठा के साथ इन आग्रहों को ठुकरा दिया। फिर दिव्य आदेश आया, राजा हरिश्चंद्र, यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर रहोगे तो तुम्हें अपने परिवार, धन और सुख से दूर होना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, पर मैं उससे कभी नहीं हटूंगा। मेरी प्रजा और धर्म ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। कुछ ही समय में राजा के महल, धन और संपत्ति छीन लिए गए। उन्हें साधारण जीवन जीना पड़ा। उनकी पत्नी और पुत्र भी कठिनाइयों में पड़ गए। राजा हरिश्चंद्र ने सबको साहस दिया और कहा, हमें जो कुछ भी मिला है वह क्षणिक है। सत्य और धर्म हमारे साथ है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी तपस्या, भक्ति और सत्यनिष्ठा में समय लगाया। उन्होंने गरीबों, कमजोरों और सत्संग में लगे भक्तों की सेवा की। सूर्य भगवान उनकी भक्ति और सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दिव्य रूप में दर्शन देकर कहा, हे हरिश्चंद्र, तुम्हारी भक्ति, तपस्या और सत्यनिष्ठा ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। अब तुम्हें जीवन का सर्वोच्च फल मिलेगा। फिर अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा के महल, संपत्ति और राज्य को पुनः लौटाया गया। उनकी पत्नी और पुत्र भी स्वस्थ और खुशहाल होकर उनके पास लौट आए। राजा हरिश्चंद्र ने अब अपनी संपत्ति और राज्य की रक्षा के साथ साथ धर्म और सत्य का मार्ग दिखाने में अधिक ध्यान दिया। उन्होंने अपने राज्य में फिर से न्याय, प्रेम और भक्ति का वातावरण स्थापित किया। उनके जीवन का यह अध्याय सभी के लिए एक सत्य और धर्म की विजय की मिसाल बन गया। प्रजा और मंत्री सब जानते थे कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, उसकी भक्ति और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। राजा हरिश्चंद्र ने यह संदेश अपने जीवन के अनुभव से सभी को दिया। धन और राज्य अस्थायी है, सुख और समृद्धि क्षणिक है, पर सत्य, धर्म और भक्ति ही स्थायी है। यही हमारे जीवन का वास्तविक आधार है। उनकी पत्नी और पुत्र ने भी यह अनुभव किया कि कठिन समय में सत्य और धर्म पर अडिग रहना ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। प्रजा ने भी राजा की निष्ठा और साहस को देखकर अपने जीवन में सत्य और धर्म का मार्ग अपनाना सीखा। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में अब फिर से खुशियां, शांति और समृद्धि लौट आई। उनका राज्य उज्जवल और सुखमय हुआ। उनकी भक्ति और सत्यनिष्ठा ने केवल उनके जीवन को नहीं, बल्कि उनके राज्य और प्रजा के जीवन को भी आध्यात्मिक और स्थायी प्रकाश से भर दिया। उनके जीवन का यह अनुभव केवल एक राजा की कहानी नहीं था, बल्कि सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गया। और इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन भर सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाया। उन्होंने यह संदेश दिया कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी आए, सत्य और धर्म से कभी न हटने वाला व्यक्ति जीवन में सच्ची विजय और स्थायित्व पाता है। प्यारे बंधु, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कैसे राजा हरिश्चंद्र राजा से गरीब बन गए, कितने संघर्ष और कठिनाइयां उनके जीवन में आई, फिर भी उन्होंने सत्य, धर्म और भक्ति कभी नहीं छोड़ी। हमें भी अपने जीवन में धर्म और कर्म निभाने चाहिए। कठिनाइयां आए तो डरना नहीं चाहिए और हमेशा सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। यही हमारे जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन है। प्यारे बंधु, कहा जाता है कि यदि हम सूर्य भगवान का पावन मंत्र पूरी श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम के साथ
108 बार ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। सूर्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात जब मंत्र का श्रवण एकाग्र मन से किया जाता है तो जीवन की अनेक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कहा जाता है कि इससे कर्ज से मुक्ति, रोग और दोषों का नाश और जीवन में धन, यश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए प्यारे बंधु, पूरे विश्वास और भक्ति भाव से सूर्य भगवान के मंत्र का श्रवण अवश्य करें। प्यारे बंधु, अब हम सूर्य भगवान के पावन मंत्र का श्रवण शुरू करने जा रहे हैं। आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस मंत्र को ध्यानपूर्वक अवश्य सुने। ओम सूर्यदेवाय नमः। 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 ओम सूर्यदेवाय नमः।
सूर्यदेवाय नमः। ॐ 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 सूर्यदेवाय नमः।
सूर्यदेवाय नमः। ॐ 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 सूर्यदेवाय नमः।
ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ
सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः।
ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ
ॐ सूर्यदेवाय नमः। 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 ॐ सूर्यदेवाय नमः।
ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय
सूर्यदेवाय नमः। ॐ 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 सूर्यदेवाय नमः।
ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्य
सूर्यदेवाय नमः। ॐ 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 सूर्यदेवाय नमः।
सूर्यदेवाय नमः। ॐ 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 सूर्यदेवाय